नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। कहा, विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। युवाओं से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी। नकल कराने वालों को उम्र कैद। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। श्री मोदी आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं साधारण बन रही हैं। देश की उभरती वैश्विक आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संकट समेत विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत ने कठिन दौर में लचीलापन और बेहतर स्थिति को फिर से बहाल करने की शक्ति प्रदर्शित की है। इसके पीछे देश के नागरिकों का बढ़ता हुआ विश्वास है। भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहाँ के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। श्री मोदी ने देश के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान को स्पष्ट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के पास विश्व के अनेक देशों के मुकाबले और अधिक क्षमता है। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया और कहा कि एक तरफ सरकार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रही है तो दूसरी ओर ऐसे अनाज के लिए वैश्विक बाजार भी विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। श्री धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का पता चलते ही सरकार ने इन परीक्षाओं को दोबारा कराने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रदर्शन समाप्त कर परीक्षाओं की तैयारियों में जुटने की अपील की। कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्जाम थे, जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर युवाओं के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी में कुछ राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच इधर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज देहरादून में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेरोजगार संघ ने जो भी मुद्दे उठाए हैं उस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। आज कुछ युवक वार्ता के लिए आए थे। उन्होंने ये बताया कि वो लोग बेरोजगार संघ के सदस्य हैं, तो उनकी मुख्य मांग ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं लोक सेवा आयोग और अधिक सेवा चयन आयोग से, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। जहाँ पर भी कोई शिकायत आती है किसी भी परीक्षा से संबंधित, वहाँ पे उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी उनके जो भी मांगे हैं वो हम लोग उन पे विचार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे जाएंगे। बेरोजगार युवाओं ने आज पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ कचहरी परिसर में धरना दिया। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में धरना दिया और बेरोजगार संघ के धरने पर हुए पत्थरबाजी की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में नकल कराने वाले को उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश में नकलची 2 से 5 वर्ष के लिए वंचित होगा और दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक परीक्षा नहीं दे पाएगा। और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केदार घाटी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गुप्त काशी में उपजिला चिकित्सालय खोला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भूमि चिन्हित कर सभी चिकित्सा सुविधाओं का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगामी यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सुविधाएं दी जाएंगी। प्रयाग में हमारे केदारनाथ धाम की यात्रा होती है, उसके संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक की है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी और एक हफ्ते बाद हम पूरे 4 धाम यात्रा की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हम लोग। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, ना दवाइयों की कमी रहेगी, ना उनके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे जो है यात्रियों की सेवा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बाबा केदार के दर्शनों को आने वाले यात्रियों को बेहतर उपचार मिले, इसके लिए जिला मुख्यालय से लेकर केदारनाथ तक अस्पतालों व मेडिकल रिलीफ पोस्टों पर पर्याप्त दवा और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने केदारनाथ में चिकित्सालय का निर्माण समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के पहले और दूसरे लकी ड्रॉ विजेताओं को मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच बांटे। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विजेताओं को पुरस्कार से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर इस योजना से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। अभिलेख सत्यापन के बाद इन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम और कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के आधार पर 2293 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। वहीं पीसीएस मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने कहा कि जिन अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, वहां जल्द ही उनकी तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिए कि चिकित्सालय के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता हो तो शीघ्र उसकी पूर्ति करें। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, खेल मैदान और कंप्यूटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अच्छे स्कूलों को विकसित करने के लिए साइट स्पेसिफिक प्लान तैयार करने को भी कहा। श्री संधू ने सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया। चमोली में हुई राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के सीनियर और सब जूनियर वर्ग के फाइनल में ऊधम सिंह नगर ने बागेश्वर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। जूनियर वर्ग का फाइनल देहरादून और पौड़ी के बीच खेला गया, जिसमें देहरादून ने पौड़ी को 7-5 से पराजित कर खिताब जीता। विजेता और उपविजेता टीमों को जिला क्रीड़ा अधिकारी जयवीर सिंह रावत ने सम्मानित किया। प्रदेश के केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब
सहित राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी हुई, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं देहरादून समेत राज्य के कई स्थानों में कहीं-कहीं बादल छाए रहे। मसूरी और चकराता में बारिश से ठंड बढ़ गई है। शिक्षा के साथ नवाचार और रचनात्मकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जीआईसी रुद्रप्रयाग के छात्र शुभम काला को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ड्रोन कैमरा बनाने के लिए 50,000 रुपये प्रदान किए। डीएम ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ उनके द्वारा किए जा रहे रचनात्मक कार्यों के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। बता दें कि बीते शिक्षा विभाग की ओर से हल्द्वानी में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में शुभम काला के ड्रोन कैमरा के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। कहा, विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। युवाओं से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी। नकल कराने वालों को उम्र कैद। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।